हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? हैप्पी मकर संक्रांति। आप लोग मकर संक्रांति मना चुके होगे, पतंग उड़ा चुके होगे, पतंग उड़ा भी रहे होगे और भी उड़ाओ, लेकिन साथ साथ लेसन और पढ़ाई भी उतनी ही मात्रा में होनी चाहिए, तभी आनंद आता है। फ्रेंड्स, हम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे थे। एनसीईआरटी में क्लास 6 की जियोग्राफी की एनसीईआरटी सौरमंडल चल रहा था। हमने एक लेक्चर कवर कर दिया था। उसमें हमने थोड़े थोड़े जो कॉन्सेप्ट थे, टर्मिनोलॉजी थी, खगोलीय पिंड वगैरह, नक्षत्र मंडल, सूर्य, सप्तऋषि, ध्रुव तारा, ग्रह, इतना तक हमने कवर किया था। उसी के आगे हम लोग देखेंगे। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आप लोगों ने, जो नए लोग हैं चैनल पे, अगर उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा कोई भी किया गया अपलोड वीडियो आप तक बेहतरीन ढंग से पहुँचे। और आपके द्वारा किया गया कोई भी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम इंथुएस्टिक अर्थात उत्साहित होकर और अच्छे से आपके सामने वीडियो लेकर के हाजिर होते हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जहाँ कोई भी आपको कोई भी कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी ना हो, जहाँ कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो, आप लोग बेहिचक कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। आइए हम लोग बिना किसी देरी के अपने टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक था एनसीईआरटी क्लास 6 सौर मंडल में पृथ्वी। ये देख रहे होंगे आप, सौर मंडल में पृथ्वी आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, सौर मंडल में पृथ्वी, ये चैप्टर हम पढ़ा रहे थे। हमने काफ़ी कुछ बताया था, जैसे ग्रह तक हमने बता दिया था, ग्रह क्या होता है, क्या नहीं होता, ग्रह किससे बना होता है। तब भी एक बार हम दिमाग में चीज़ें चलने लगे उसको रिवाइज कर देते हैं, ताकि आप लोग चीज़ों को कैच कर लें। पूर्णिमा को हमने बताया था पूर्ण चंद्रमा वाली रात या अमावस्या। खगोलीय पिंड को हमने बताया था सूर्य, चंद्रमा, अन्य वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं। इनका आकार छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, या ये किसी भी आकार के हो सकते हैं। इनका निर्माण गैसों के द्वारा होता है, बहुत ही हाईली एनर्जी उत्पन्न होती है, इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, ये बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। ये सभी विशेषताएं जिस भी खगोलीय पिंड के अंतर्गत आती हैं वो क्या कहलाती हैं? तारा कहलाती हैं। सूर्य क्या है? एक तारा है। नक्षत्र मंडल पे हम आते हैं। नक्षत्र मंडल क्या होता है? एक तारा जब होता है तो जैसे सूर्य हो गया, यही तारा जब समूह के रूप में विभिन्न प्रकार की आकृति ग्रहण कर लेता है तो वो नक्षत्र मंडल कहलाता है। जैसे अर्सा मेजर या बिग बियर। स्मॉल बियर या सप्तऋषि क्या होता है? ये 7 तारों का समूह होता है। बड़े नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। ध्रुव तारा क्या होता है? उत्तरी तारा इसे कहते हैं। इसका अन्य नाम उत्तरी दिशा का तारा है। ये आसमान में एक ही स्थान पर रहता है। ग्रह क्या होता है? ऐसे खगोलीय पिंड जिनमें अपना प्रकाश नहीं होता है। ये तारों के प्रकाश के द्वारा प्रकाशित होते हैं, उन्हीं के प्रकाश के द्वारा उत्सर्जित होते हैं, उन्हीं के प्रकाश से ये उष्मा, चमक, ऊर्जा, जो कुछ भी एक्टिविटी करते हैं उन्हीं के द्वारा करते हैं, उन्हीं के प्रकाश से करते हैं। यह प्लेनेट शब्द से बना है, अंग्रेजी के और ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है। प्लेनेटाई का मतलब होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। ठीक है, अब आपको धीरे धीरे दिखाई दे रहा होगा स्पष्ट रूप से। उदाहरण क्या है ग्रह का? पृथ्वी। यह अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा किससे प्राप्त करती है? सूर्य से प्राप्त करती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ तक हमने आपको बता दिया था। दिमाग में कुछ हलचल हो रहा होगा, चीज़ें रिवाइज हो रही होंगी, उसी लिए हमने बताया। थोड़ा बैक से बताना चाहिए, क्योंकि चीज़ें, टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाता है। अगला टॉपिक है छल्ला। छल्ला क्या होता है? छल्ला, जैसे आप लोग देख रहे होंगे, ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये शनि है। ठीक है, इसके चारों तरफ ये छल्ला है। यूरेनस के चारों तरफ सफ़ेद कलर का छल्ला है। बृहस्पति के चारों तरफ ये सब छल्ले हैं। ये छल्ले जो होते हैं ग्रह के चारों तरफ धूल कण के द्वारा इकट्ठा होकर बन जाते हैं। जैसे विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बने बने पट्टी होते हैं, बनी पट्टियां होती हैं। बृहस्पति, शनि, यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। अगर आपको देखना हो तो बहुत ही शक्तिशाली दूरबीन होती है, पृथ्वी से उसको देख सकते हैं। उपग्रह क्या होता है?
एक ये भी खगोलीय पिंड होता है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। इसको समझने के लिए यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहूँगा। जैसे ये आपका सूर्य हो गया और ये आपकी पृथ्वी हो गई, जो पश्चिम से पूर्व की दिशा में इस तरीके से घूमती रहती है। अभी आगे हम पृथ्वी की गतियाँ तीसरा चैप्टर है उसको पढ़ाएंगे तो वहाँ पर और क्लियर होगा। लेकिन ये पृथ्वी की गति जो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती रहती है, ये तारा है और ये क्या है, ग्रह है। ग्रह क्या कर रहा है, तारे के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। अब इस ग्रह के, पृथ्वी के, ये जैसे पृथ्वी है, ठीक है, अब इसके चारों तरफ ये उपग्रह है। ये भी कभी ग्रह का एक भाग था जो टूट करके अलग हो गया। ये उपग्रह पृथ्वी का चक्कर लगाता है, अर्थात उपग्रह जब ग्रह का चक्कर लगाने लगे तो वो उपग्रह कहलाता है। ठीक है, उपग्रह क्या करता है, ग्रह का चक्कर लगाता है। तो उपग्रह क्या है, एक खगोलीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार से चक्कर लगाता है जिस प्रकार से ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उदाहरण के तौर पर चंद्रमा क्या है, पृथ्वी का चक्कर लगाता है। मानव निर्मित उपग्रह क्या है, जैसे प्राकृतिक रूप से असंख्य खगोलीय पिंड, ग्रह, तारे, नक्षत्र होते हैं, वैसे ही मानव के द्वारा बनाया गया कृत्रिम पिंड है जो अंतरिक्ष में भेजा जाता है ब्रह्मांड के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए, पृथ्वी पर संसाधन के लिए, विभिन्न प्रकार के संचार कार्यों के लिए। तो वह मानव निर्मित उपग्रह कहलाता है। अब हम आगे चलते हैं। ग्रह के प्रकार, व्हाट इज द टाइप्स ऑफ प्लेनेट। हमने आपको ग्रह के विषय में बताया था, ग्रह क्या है, किससे बना होता है, वगैरह वगैरह। अब हम आगे चलते हैं ग्रहों के प्रकार पे। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से देखिएगा। ग्रह के प्रकार। ग्रह फ्रेंड्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आंतरिक ग्रह, एक होता है बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह में डिफरेंट समझिए। आंतरिक ग्रह किससे बने होते हैं, चट्टानों से बने होते हैं। ये सूर्य के बहुत नजदीक होते हैं, ठीक है। बाहरी ग्रह क्या होते हैं, ये गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं। ये सूर्य से बहुत दूर होते हैं, इनका आकार बहुत बड़ा होता है और आंतरिक ग्रहों का आकार बाह्य ग्रहों की तुलना में कम होता है, ठीक है। ये हो गया आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह में अंतर। इसमें मेन क्या है, हर लाइन इसमें बहुत इंपॉर्टेंस है। जैसे ये चट्टानों से बने हैं तो ये गैस और तरल पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। ये इसका मतलब क्या है, अगर गैस और तरल पदार्थों से बने हैं तो वो तरल या अर्ध तरल अवस्था में होते हैं, और अगर चट्टानों से बने होते हैं तो ठोस अधिक होंगे। अगर ठोस के आधार पर देखा जाए तो आंतरिक ग्रह ज्यादा ठोस हैं, बाह्य ग्रह कम ठोस हैं, ठीक है। अब सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण, हमने परिक्रमण बताया। जैसे उदाहरण के लिए अभी हमने जो बताया आपको कि ये सन है, ये ग्रह है जो सन के चारों तरफ क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। ये इसका पृथ्वी का एक्सिस है। एक्सिस एक काल्पनिक रेखा होती है जिसके सेंटर में हर कोई वस्तु घूमती है। अब इसी तरीके से सन का भी एक्सिस है सेंटर में, ठीक है। सन भी अपने अक्ष के परितः घूमता है, स्थिर रहता है लेकिन वो घूर्णन करता है अपने ही अक्ष के परितः। उसी तरीके से ग्रह भी अपने अक्ष के परितः ही घूर्णन करते हैं। अब इसका क्या मतलब है, जैसे सूर्य के चारों तरफ जो परिक्रमण होता है, चारों तरफ जो घूमने की टाइम होता है, अवधि होता है, वह हर ग्रह का अलग अलग होता है। जो ग्रह ज्यादा करीब होता है वो उतनी ही जल्दी सूर्य का चक्कर लगाता है, और जो ग्रह ज्यादा दूर होता है उतनी ही देर से सूर्य का चक्कर पूरा करता है। जैसे बुध है, 88 दिन में सूर्य के चारों तरफ एक परिक्रमण करता है। शुक्र है 255 दिन में पूरा करता है। पृथ्वी है 365 दिन, सब जानते 365 सही 1/4 दिन में। मंगल है 687 दिन। ये तो सूर्य के चारों तरफ एक परिक्रमण की अवधि हो गई। लेकिन अपने अक्ष पर घूर्णन कब करेंगे, बुध है 59 दिन में, शुक्र है 243 दिन में, पृथ्वी है एक दिन में, दिन रात होता है 24 घंटे में, मंगल है एक दिन में। अब यहाँ पर
ये देखिए सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमण करता है बाह्य ग्रह, बाह्य ग्रह मतलब बृहस्पति, 11 साल 11 महीने यानी 12 साल में सूर्य के चारों तरफ एक परिक्रमण करता है। शनि क्या करता है 29 साल 5 महीने, यूरेनस 84 साल, नेपच्यून 164 साल। अपने अक्ष पर घूर्णन बृहस्पति कितने दिन में करता है 9 घंटा 56 मिनट का समय लेता है। शनि 10 घंटा 40 मिनट का, यूरेनस 17 घंटा 14 मिनट का, नेपच्यून 16 घंटा 7 मिनट का। तो ये टाइम आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके कि सूर्य के सबसे ज्यादा करीब ग्रह कौन से हैं, बुध है, अभी क्रम में आएगा। और सबसे कम समय कौन लेता है सूर्य के चक्कर लगाने में, बुध है। सबसे ज्यादा समय कौन लेता है, नेपच्यून। ठीक है, तो ये हर जगह पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अब आते हैं थोड़ी टर्मिनोलॉजी पे, और ताकि आपको और अच्छे से क्लियर आ जाए। सौर का मतलब क्या होता है, सौर का मतलब होता है सूर्य से संबंधित। ठीक है, सूर्य से संबंधित अगर कोई शब्दावली है तो वो सौर है। सौर मंडल किसे कहते हैं, सूर्य के परिवार में जिसमें ग्रह, तारे, खगोलीय पिंड, क्षुद्र ग्रह इत्यादि असंख्य पिंड रहते हैं। जियोग्राफी का मतलब क्या होता है, जियोग्राफी जी धन ग्राफिया से मिलकर बना होता है। जी का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफिया का मतलब होता है लिखना। पृथ्वी के बारे में लिखना, पढ़ना, अध्ययन करना जियोग्राफी कहलाता है। इसी जियोग्राफी से और सारी टर्मिनोलॉजी निकल करके आई है, जैसे जियो, ठीक है, जियोलॉजिया, जियोलॉजी का मतलब होता है पृथ्वी का अध्ययन। ज्योमेट्रिया, ज्योमेट्री का मतलब होता है पृथ्वी का मापन। जियोइड्स, जियोइड्स का मतलब होता है पृथ्वी के आकार के अनुरूप। ठीक है, यही है पृथ्वी का आकार, जियोइड। अब एक और फैक्ट्स, थोड़े और फैक्ट्स पे चलते हैं। खगोल शास्त्रीय किसे कहते हैं, जो खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करता है। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के सबसे बड़े खगोल शास्त्री हैं। ठीक है, अभी हमने सौरमंडल के विषय में बताया कि सूर्य के परिवार, तो सौरमंडल का मतलब होता है सूर्य, नौ ग्रह, उपग्रह, कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। अब आते हैं क्षुद्र ग्रह पे। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, असंख्य छोटे पिंड जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये मंगल तथा बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। ये ग्रहों के ही एक भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो जाते हैं। जैसे ये देखिए क्षुद्र ग्रह पट्टी, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर क्षुद्र ग्रह पट्टी पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति के बीच में पाया गया है। ये क्या है, असंख्य छोटे 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 पिंड हैं, मिलकर के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये बंधे होते हैं, तो ये मिलकर के चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, इनका स्थान कहाँ होता है, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में। ये बनते कैसे हैं, ग्रहों की एक भाग होते हैं। होता क्या है, जब ग्रह का निर्माण होता है तो उसमें बहुत सारे पिंड टूट जाते हैं, अलग हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, तो उनके द्वारा ये संगठित हो जाते हैं। वहाँ पर घनत्व कार्य करता है, तापमान होता है, द्रव्यमान होता है, बहुत सारी अनुकूल दशाएं होती हैं, तो वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण टहलते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये क्षुद्र ग्रह हो गया। इस तरीके से बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट सूर्य पे। सूर्य क्या होता है, यहाँ पर जैसे सूर्य क्या है, सूर्य द सन, द सन का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, द सन। ठीक है, द सन का मतलब होता है सूर्य। द हमने क्यों लगाया, क्योंकि सूर्य निश्चित है। अभी हम इंग्लिश पढ़ाएंगे तो वहां पर इसको बताएंगे कि द का प्रयोग कहाँ पर होता है। जब कोई संज्ञा निश्चित होती है तो उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। सूर्य क्या है, सौरमंडल के केंद्र में स्थित होता है। इसका आकार बहुत बड़ा होता है। ये अत्यधिक गर्म गैसों का बना होता है और सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का यही एकमात्र स्रोत है। और पृथ्वी पर जितना भी जीवन संभव है वह सब सूर्य के कारण है, क्योंकि सूर्य के द्वारा हमको ऊष्मा, ऊर्जा, टेम्परेचर सब मिलता है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर लगभग। रियल में कितनी है, 14 करोड़ 98 लाख किलोमीटर। इसका गुरुत्वाकर्षण बल यानी खिंचाव बल सूर्य का इतना अधिक है कि पूरे सौर मंडल को आपस में बांधे रहता है। तो ये हो गया सन के विषय में। अब आते हैं नेक्स्ट ग्रह पे, प्लेनेट पे।
आपको पता है कि ग्रह की परिभाषा क्या होती है। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। यह निश्चित पथ दीर्घ वृत्ताकार में फैला होता है, जिसे कक्षा कहते हैं। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। जैसे ये ग्रह हैं, ये इनका एक निश्चित पथ है। जो भी सन है, यहाँ पर एक ये निश्चित पथ पे ऐसे 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 चक्कर लगाते रहते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये जो सफेद सफेद हल्की पट्टी देख रहे हैं, ये सब ये सब ये सब ये कक्षा है, इनका रास्ता है, मार्ग है। इसी मार्ग पर ये क्या करते हैं? सूर्य का चक्कर लगाते हैं। तो जब ये सूर्य का चक्कर लगाते हैं तो वो कक्षा क्या कहलाती है? दीर्घ वृत्ताकार कक्षा होती है। तो दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में हर ग्रह सूर्य के चारों तरफ परिक्रमण करता है। ये कॉन्सेप्ट हो गया। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं? शुक्र को। क्यों कहते हैं? क्योंकि शुक्र का आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान होता है। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों के नाम। सूर्य से सबसे कम दूरी पर, सबसे अधिक दूरी पर कौन सा ग्रह है? तो ये क्रम है। दूरी के अनुसार सबसे कम दूरी पर बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर परीक्षा में पूछा जाता है, लोअर से लेकर यूपीएससी तक। इंग्लिश में क्या नाम है? माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ठीक, तो ये दूरी के हिसाब से है। सूर्य से सबसे जो कम दूरी पर होगा उसका टेम्परेचर बहुत अधिक होगा, और उसका आकार जरूरी नहीं है छोटा हो, किसी भी आकार का हो सकता है, लेकिन एक जो टेम्परेचर की दशा है, बुध का टेम्परेचर बहुत अधिक होगा। क्यों? क्योंकि सूर्य से बहुत ही कम दूरी पर है। अब पृथ्वी के विषय में जानते हैं। जीवन पृथ्वी ग्रह का अन्य नाम क्या है? नीला ग्रह। अन्य नाम जीवनदायी ग्रह। पुराणों में और नाम दिए गए हैं। पृथ्वी का आकार क्या है? भू आभ। क्यों है? क्योंकि ध्रुवों के पास पृथ्वी थोड़ी सी चपटी है। जो ये ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, नेक्स्ट चैप्टर यही है अक्षांश का, उसमें समझेंगे। यहाँ पर इतना समझ लीजिए कि ध्रुव क्या होता है। ये जो पृथ्वी का उत्तरी सिरा है ये थोड़ा चपटा है, दक्षिणी सिरा भी थोड़ा सा चपटा है, और पृथ्वी मध्य में थोड़ा सा उभरी हुई है। तो ये भू आभ आकार की है, न कि पूरी तरीके से गोल है। तो ये पृथ्वी के समान आकार का है, इसी तरीके से इसको भू आभ कहते हैं। ठीक है। नीला ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि इसके दो तिहाई सतह पर पानी ही पानी है, इसीलिए इसको नीला ग्रह कहते हैं। जीवनदायी ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर जीवन को पनपने के लिए अनुकूल आवश्यक दशाएं पाई जाती हैं, जैसे हवा, पानी, ये सब यहीं पर संभव है, अन्य कहीं पर संभव नहीं है। चंद्रमा क्या होता है? द मून। पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। हमने उपग्रह क्या है ये परिभाषा में बताया, खगोलीय पिंड जो ग्रहों के चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का उपग्रह है, पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, और इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। पृथ्वी से इसकी दूरी कितनी है? 3,84,000 किलोमीटर। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिन पूरा करता है? 27 दिन में पूरा करता है। इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप हम क्या देखते हैं? पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक भाग ही दिखाई देता है। जब हम लोग खगोल विज्ञान पढ़ेंगे जीएस का, तो वहाँ पर 3 से 4 चैप्टर्स हैं लगभग। चंद्रमा की कलाएं एक चैप्टर आता है, वहाँ पर इस पूरे लाइन को कवर करेंगे। यहाँ पर अभी एनसीईआरटी में इतना ही दिया गया है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां तो न तो पानी है और न ही वायु है, और जीवन जीने के लिए ये तत्व आवश्यक है। चंद्रमा की सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। जब आप पूर्णिमा के दिन देखिएगा तो चंद्रमा बहुत बड़े आकार में दिखाई देता है। ठीक है, तो उसमें चंद्रमा के ऊपर पूरा स्पष्ट रूप से पर्वत, गड्ढे, छाया वगैरह सब दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा बहुत ही प्रकाशित होता है उस समय। उल्का पिंड क्या है? उल्का पिंड के विषय में, जैसे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े। हमने आपको बताया कि सूर्य के चारों तरफ केवल ग्रह नक्षत्र नहीं चक्कर लगाते, ग्रह, तारा, खगोलीय पिंड, खगोलीय पिंड में असंख्य छोटे छोटे पिंड, उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह, पट्टी, सब चक्कर लगाते हैं।
उल्का पिंड होता क्या है कि ये पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं और जो पृथ्वी के वायुमंडल के करीब आते हैं। पृथ्वी का वायुमंडल पृथ्वी की सतह से 10,000 किलोमीटर ऊपर तक है, और जैसे ही वो पृथ्वी के वायुमंडल से टच करते हैं, उनके अंतर्गत बहुत ही जबरदस्त घर्षण बल या खिंचाव बल उत्पन्न हो जाता है और वे जलना प्रारंभ कर देते हैं। क्यों? क्योंकि घर्षण बल के कारण उनमें बहुत अधिक ऊर्जा का प्रवेश हो जाता है, बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। अगर वो जल गए तो पृथ्वी की सतह तक पहुंचते पहुंचते जल जाते हैं, अगर वो बहुत छोटे हैं। और अगर नहीं जले, आधे अधूरे जले, तो जहां गिरते हैं बहुत बड़ी मात्रा में गड्ढा पैदा कर देते हैं। आप लोग न्यूज वगैरह में हर समय सुनते होंगे कि पृथ्वी की तरफ कोई उल्कापिंड आ रहा है, पृथ्वी को खत्म कर देगा। ऐसा नहीं होता, वो पृथ्वी से सट के चला जाता है और भी चला जाता है, कहीं समुद्र में गिर जाता है। ठीक है, तो जब ये उल्कापिंड के विषय में हमने बताया। आकाश गंगा क्या होता है? ये लाखों तारों का एक समूह होता है। ठीक है, एक दो तारे नहीं होते, बहुत बड़े तारे का समूह होता है जिसमें लाखों अरबों तारे होते हैं। हमारी पृथ्वी मिल्की वे का एक भाग है, हमारा सौरमंडल आकाश गंगा का ही एक भाग है। अब ब्रह्मांड क्या है? लाखों आकाश गंगा मिलकर के ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। यहाँ पर हमने बताया तारा क्या है? खगोलीय पिंड है। नक्षत्र मंडल क्या है? तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविधाकृति है। आकाश गंगा क्या है? लाखों तारों का समूह है। ब्रह्मांड क्या है? लाखों आकाश गंगा मिलकर के ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। ये पूरा चैप्टर था क्लास 6 की एनसीईआरटी का, ये पूरा आपका कवर हो गया। अब जैसे इसमें कुछ आपका फैक्ट्स है, जैसे प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। इसी गति से प्रकाश चलता है, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है। और सूर्य से पृथ्वी का प्रकाश 8 मिनट में लगभग पहुंचता है। एक और फैक्ट है, जैसे नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 29 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग पूरा कवर किए। अब बात आती है प्रश्न की। तो जैसे यहाँ पर प्रश्न है, ये देखिए, ग्रह और तारे में अंतर, सौरमंडल से आप क्या समझते हैं? सब हमने नोट्स में लिख रखा है, आप लोग कोशिश कीजिएगा लिखने की। अगर न लिख पाए तो बताइएगा, हम करवाएंगे। जैसे यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? अभी हमने बताया यहाँ पर शुक्र होगा। क्यों? क्योंकि ये इसका आकार क्या है? पृथ्वी के समान ही है। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। ठीक है, शुक्र नहीं, कौन सा है? पृथ्वी है। आप सब जानते हैं, पहले बुध है, फिर यहाँ पर हमने लिख रखा है बुध है, सेकंड पे शुक्र है, तीसरे पे पृथ्वी है। और ये भी आंसर, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर देखिए, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? दीर्घ वृत्ताकार पथ पर, ये भी हमने बताया। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? उत्तर दिशा का ज्ञान होता है। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं? मंगल एवं बृहस्पति। ये देखिए, मंगल एवं बृहस्पति के बीच में इनका आवास होता है। ये बृहस्पति है, ये मंगल है, ये क्षुद्र ग्रह है। ठीक है, तो इतने के बीच में ये पाए जाते हैं। अब यहाँ तक हो गया। इसके बाद खाली स्थान भरने का है। जैसे का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है, उसे नक्षत्र मंडल कहते हैं। तारों का एक समूह जो विभिन्न प्रकार के प्रतिरूपों को निर्माण करता है, ठीक है, उसे नक्षत्र मंडल कहा जाता है। तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को क्या कहते हैं? जब तारे बहुत बड़े आपस में बन जाए तो उसे नक्षत्र मंडल कहते हैं। पृथ्वी के सबसे करीब क्या है? मंगल ग्रह। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह, वही बताया, पृथ्वी ग्रह। ग्रहों के पास अपनी ऊर्जा तथा ऊष्मा नहीं होती। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर हमने लिख रखा है आपका सारा आंसर, किसका समूह है? आकाश गंगा। ठीक है, यहाँ पर सॉरी, जो पहला प्रश्न है आपका खाली स्थान, यहाँ पर का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है, तो लाखों तारों का समूह होता है, आकाश गंगा कहलाता है। हमको इसको ध्यान ही में नहीं आया, सॉरी, लाखों तारों का समूह। ठीक है, यहाँ क्या होगा? लाखों तारों का समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है, उसे आकाश गंगा कहते हैं। तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को क्या कहा जाता है? नक्षत्र मंडल। ये ठीक है, तारों के
विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृति। तो पृथ्वी के सबसे करीब क्या है? पृथ्वी के सबसे करीब मंगल ग्रह है। सूर्य से तीसरा नजदीक ग्रह पृथ्वी। ग्रहों के पास अपनी ऊष्मा तथा ऊर्जा नहीं होती। लगभग सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा दिए। जो लिखने वाला क्वेश्चन है आप लोगों का, ये लिखने वाला इसी नोट्स में है। आप लोग इसका जो भी समझ में आए करिएगा, मेरा मतलब उसको चाहे लिखिए चाहे जैसे बनाइएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर पर। अक्षांश और देशांतर पर बहुत ही इंपॉर्टेंस है। और फिर से वही हम्बल रिक्वेस्ट कि आप लोगों ने अगर अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके कर लें, और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोग जुड़ें। और आपके द्वारा किया गया कोई भी लाइक शेयर सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है, बहुत मोटिवेट होता है। हम मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर पर। तब तक के लिए थैंक्स। आप लोग क्वेश्चन करिएगा, रिवाइज करिएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी जहाँ ना समझ में आए पूछिएगा। थैंक्स फ्रेंड्स।